हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत और आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन पर हमको कैसे अप्रोच करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो यहाँ पे अब आपके पास वो एडवांटेज नहीं है कि हम यहाँ पे परम्यूटेशन यूज़ करेंगे, परम्यूटेशन के चैप्टर में, कम्यूटेशन के चैप्टर में कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ये वाला एडवांटेज नहीं है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना रीजनिंग पावर यूज करना पड़ेगा। देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन पर अप्रोच करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वाउल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर की स्पेलिंग लिख दी हमने, DAUGHTER। अब आपने इसमें पता करना है कि कितने वाउल्स हैं। तो वाउल्स हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले कि क्या क्या वाउल्स हैं हमारे पास। एक ए है, एक यू है और एक क्या है, ई है। AEIOU होते हैं, तो AUE आपके पास हैं। और कॉन्सोनेंट्स देख लेते हैं, बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट है आपके पास D, G, H, T, R। अब आपने क्या करना है, पहले 2 वॉल्स और 3 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 3 वॉल्स आपके पास हैं तो 2 का सिलेक्शन आपको करना है। तो देखिए अभी हम केवल सिलेक्शन कर रहे हैं, और सिलेक्शन करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अगर सिलेक्शन के साथ आप लोग अरेंजमेंट करेंगे तब वो परम्यूटेशन होगा। सिर्फ सिलेक्शन अगर आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो अभी हमने क्या करना है कि 3 वॉल्स में से आउट ऑफ 3 वॉल्स वी हैव टू सेलेक्ट 2 वॉल्स। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3C2। केवल आपने सेलेक्ट करना है कि AI, UI, E आई, फिर वो किस ऑर्डर में आएंगे वो हम बाद में जाएंगे। तो ये सिलेक्शन आपने वॉल्स का कर लिया। कितने कॉन्सोनेंट चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट चाहिए आपके पास, आपको 1 2 3 4 5 5C3। ये अभी आपने सिलेक्शन के लिए। अब आपके पास क्या है, 5 लेटर्स आपको पता चल गए, उसमें 2 वाउल्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट। अब आपने उससे बताना है कि हाउ मेनी वर्ड्स वो कह रहा है, यानी कि अब उनको आपने अरेंज करना है। उनको वाउल्स को आगे रख सकते हैं, कॉन्सोनेंट को बीच में ला सकते हैं, वो अरेंजमेंट आपकी चलेंगी। तो अब आपके पास 5 लेटर्स हैं, उन सबको आपने अरेंज करना है। तो अरेंज करने में यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है कि अगर वॉल्स आगे होगा, कॉन्सोनेंट बाद में आएगा, तो इसका कोई नया वर्ड बनेगा। अगर उसको आप फिर से अरेंज करेंगे तो फिर दूसरा वर्ड बन जाएगा, फिर अरेंज करेंगे तीसरा वर्ड बन जाएगा। यानी कि जैसे आप उसकी अरेंजमेंट आगे पीछे कर रहे हैं वॉल्स और कॉन्सोनेंट को, तो वर्ड की मीनिंग चेंज हो रही है। या तो वर्ड बनना है विद और विदाउट मीनिंग इसने लिखा है, तो कुछ ना कुछ तो वर्ड बनना है, चाहे उसकी मीनिंग हमको मालूम हो ना मालूम हो। तो वहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो ऑर्डर मैटर करेगा तो परम्यूटेशन। तो 5 लेटर्स आपने चूज कर लिए, 5 के 5 से आपने कोई ना कोई वर्ड फॉर्म करना है। तो 5P5 से आपका हो जाएगा 3C2 3, 5C3 की वैल्यू 5/3 2, 10 आ जाएगा शायद, और 5 फैक्टोरियल 30 × 120 3600। तो नंबर ऑफ वर्ड्स आपके कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 3600 आएंगे। 3600, तो आंसर आपका सही है। सिलेक्शन जब आप कर रहे हैं, केवल सिलेक्शन अगर आप लोग कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन के साथ साथ अगर अरेंजमेंट हो रही है तो परम्यूटेशन, सिलेक्शन के बाद अगर अरेंजमेंट करें तो तब भी आपने परम्यूटेशन का यूज करना है। तो इस बात को याद रखिए। फिर से देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, सेकंड क्वेश्चन। इक्वेशन है, इसको लिख लेते हैं, फिर हम इसकी कंडीशन में आएंगे। इक्वेशन, सो दैट वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, वाउल्स और कॉन्सोनेंट को साथ आना है। तो पहले मैं वाउल्स को अलग कर लेते हैं, EUAIO, वाउल्स को आपने साथ में लिया। अब हम कॉन्सोनेंट को अलग करेंगे, QTN। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर लिया, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई ऐसा लेटर हमसे छोटा नहीं है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि कॉन्सोनेंट वॉल्स अकर टुगेदर, ये हमेशा साथ रहने। तो ये 1 यूनिट है आपकी,
जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे, ठीक है। और ये QTN ये भी एक यूनिट है, इनका भी अरेंजमेंट एक साथ ही होना है। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। देखिए अभी मैंने वॉल्स यहाँ पे लिखा है, कॉन्सोनेंट बाद में लिखे, तो ये भी पॉसिबिलिटी कि कॉन्सोनेंट पहले लिख दें, वॉल्स बाद में लिख लें। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वॉल्स और कॉन्सोनेंट का 2 फैक्टोरियल होगा। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखे हैं 5 लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, EUAIO, तो इनमें भी अरेंजमेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ई हमेशा ही आगे हो, यू हो सकता है, ए हो सकता है, आई हो सकता है, यानी कि इंटरनली अरेंज होंगे। तो 1 2 3 4 5 सारे के सारे डिफरेंट है, तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो गए। N2 सेम चीज़ यहाँ पे है, QTN ये भी इंटरनली अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल। वॉल्स और कॉन्सोनेंट आपके अरेंज हुए 2 फैक्टोरियल से, आगे पीछे हो सकता है। फिर जो वॉल्स आपने साथ लिया वो इंटरनली अरेंज होंगे, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है वो भी इंटरनली अरेंज होंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके वर्ड्स फॉर्म होंगे, यानी कि पहले इनका अरेंजमेंट तो चाहिए ही आपको, एंड फिर जो वॉल्स है उनका भी इंटरनल अरेंजमेंट चाहिए, एंड कॉन्सोनेंट का भी इंटरनल अरेंजमेंट चाहिए। तो सबके अरेंजमेंट आपने फाइंड किए, और एंड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज आपने किया, सारे के सारे आप क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, 2 × 120 × 6, 12 × 120, 1440। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committees consist of exactly 3 girls? एक कमेटी आपकी बननी है, 7 की कमेटी होनी है। बॉयज आपके पास है 9, गर्ल्स आपके पास है 4। पहली कंडीशन क्या है कि जो गर्ल्स का सिलेक्शन है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होने चाहिए। कमेटी 7 मेंबर्स की बननी है आपकी, 3 गर्ल्स लिख जाए एग्जैक्टली, तो 4 बॉयज होंगे तभी 7 आएंगे। अब आप सेलेक्ट करेंगे 9C4, देखिए किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, वो ऑर्डर से ऑर्डर यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप बॉयज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो 9C4 से सिलेक्शन आपने कर लिया, गर्ल्स का सिलेक्शन 4C3 से हो गया। कमेटी कब फॉर्म होगी, जब हम 4 बॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे एंड 3 गर्ल्स को भी सिलेक्ट करेंगे। कमेटी कब फॉर्म होगी, जब हम 4 बॉयज़ का सिलेक्शन करेंगे एंड 3 गर्ल्स का। तो एंड आ रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट का आपका आंसर हो गया। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 गर्ल्स लिखा हुआ है, देखिए एटलीस्ट 3 गर्ल्स। सेकंड, एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि कम से कम 3 होना चाहिए। तो यहाँ 3 गर्ल्स हो सकती हैं, इससे कम नहीं हो सकती। कम से कम 3 गर्ल्स का मतलब ये है कि इससे कम नहीं होना है, ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये 4 भी हो सकती हैं। 4 से ज़्यादा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 4 ही गर्ल्स हैं, उससे ज़्यादा का सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो अगर 3 गर्ल्स आपने सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ 4 बॉयज होंगे, 4 गर्ल्स आपने सेलेक्ट करी तो 3 बॉयज होंगे। कमेटी एक ही टाइप से फॉर्म होनी है, तो पहले इनका सिलेक्शन देखिए। 9 में से 4 का सिलेक्शन किया, 9C4 × 4C3। अगर 4 बॉयज़ 3 गर्ल्स हैं आपके पास तो सिलेक्शन 9C4 × 4C3 से करेंगे। अब अगर आपके पास 3 बॉयज़ हैं तो 9C3 × 4C4। जब आप 7 की कमेटी बना रहे हैं तो एक ही तरीके से बना सकते हैं। तो या तो कमेटी इस तरीके से फॉर्म होगी, आइदर दिस और दिस, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, दोनों 2 अलग अलग कमेटियाँ हो जाएंगी। कमेटी एक ही फॉर्म होनी है, तो या तो आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, आइदर दिस और दिस। तो यानी कि यहाँ और आपको नज़र आ रहा है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे FPC का, और यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड है तो दोनों अब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एट मोस्ट 3 गर्ल्स इसने लिखा हुआ है, अधिक से अधिक 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे, देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी। एट मोस्ट 3 गर्ल्स, अधिक से अधिक 3 होनी चाहिए, 4। यहाँ पे वेज भी लिख लेता हूँ, 9C4 × 4C3 4। अधिक से अधिक 3 तो 2 भी हो सकती हैं, तो यहाँ 5 बॉयज हो जाएंगे। तो 9C5 × 4C2 1 6, 9C6 × 4C1
यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि 7 के 7 बॉयज आ जाएं। एटमोस्ट अगर लिखा है तो उसको मिनिमम तक लेके जाएंगे, एटलीस्ट लिखा है तो उसको मैक्सिमम तक लेके जाएंगे। तो एटमोस्ट 4 लिखा है तो मिनिमम क्या हो गया, 0 हो गया। एटलीस्ट लिखा था तो हम मैक्सिमम तक लेके आए थे। 9C7 × 4C 0। कमिटी एक ही फॉर्म होनी है, तो या तो आप इस तरीके से फॉर्म करेंगे, या फिर इस तरीके से फॉर्म करेंगे, या फिर इस तरीके से करेंगे, या फिर इस तरीके से करेंगे। इन सबको आप प्लस कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए। क्वेश्चन 4, if the different permutation of all the letters of the word examination are listed in a dictionary, how many words are there in list before the first word starting with E? Examination, TION। तो आपने क्या करना है, पहले इसके डिफरेंट परम्यूटेशन फाइंड करने हैं, फिर इनको डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स अरेंज होते हैं वैसे अरेंज करेंगे, यानी कि पहले ए से स्टार्ट, फिर बी से, सी, डी सारे अरेंज कर लेंगे। फिर ये आपसे कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ई। तो ई से पहले कितने लेटर वर्ड्स आपने फॉर्म कर लिए वो आपने बताना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसा वर्ड कौन है जहाँ से हम सबसे पहले ऐसा कौन सा वर्ड्स आएगा जो ई से पहले आता है। देखिए ई से पहले वाला लेटर यहाँ पे हमको ए ही नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट होने वाले लेटर फॉर्म करेंगे। तो ए तो मैंने फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया। ए से स्टार्ट होने वाले लेटर बना रहे हैं, अब काउंट करेंगे कितने हैं। देखिए 1 2 3 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल। कोई रिपीटेशन हो रहा तो देख लीजिए, आई रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, तो और कोई नहीं है। तो ये टोटल वर्ड्स आ गए, टोटल वर्ड्स स्टार्ट विथ ए। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है। अब ए के बाद यहाँ बी आपको नज़र नहीं आ रहा है, सी भी नहीं आ रहा है, डी भी नहीं आ रहा है, ई। लेकिन हमसे उसने पूछा ही है कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो ई से पहले आते हों। तो ई से पहले तो ए ही आपको नज़र आ रहा है, तो इसके अलावा वो आप सॉल्व कर लीजिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से, यही आपका आंसर हो गया। तो ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।